एपिसोड 2। अरे नहीं, क्या तुमने इस सोहराबुद्दीन के बारे में पढ़ा? उन्होंने पूछा। किसी वजह से उस नाम ने मेरी दिलचस्पी को जगा दिया। यकीनन मैं सोहराबुद्दीन के बारे में जानती थी। मैंने याद किया, ये वही शख्स था जो हमारे समय की सबसे विवादित शख्सियों में से एक नरेंद्र मोदी से मेरी पहली बातचीत का सबब बना था। साल 2007 में इस मामूली से अपराधी सोहराबुद्दीन की एक फर्जी मुठभेड़ में हत्या करने के मामले में गुजरात के 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उस समय सुर्खियों में आए थे, जब उनके ही करीबी साथी रजनीश रॉय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। डीजी बंजारा और राजकुमार पांडियन जेल की सलाखों के पीछे थे। वे उस समय मोदी सरकार के सबसे ज़्यादा वफादार अधिकारी थे और उन दिनों उनका बड़ा रुतबा था। अखबारों में रोज़ाना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें चमका करती थी। ये वही अधिकारी थे जिन्होंने पहले 2004 में हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी की हत्या करने की नीयत से आए कथित जिहादियों को सफलतापूर्वक खोजने के बाद मार डाला था। उनकी गिरफ्तारी ने निश्चित रूप से पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया था। एक टेलीविज़न समाचार चैनल में 2007 में राजनीतिक पत्रकार के बतौर नौकरी हासिल करने के बाद मेरे जिम्मे पहला काम उसी साल गुजरात चुनाव को कवर करना था। ज़्यादातर विश्लेषकों का पूर्वानुमान था कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल करेंगे। साल 2002 के गुजरात दंगों ने समाचार का ध्रुवीकरण कर दिया था और बहुसंख्यक हिंदू आबादी ने उन्हें अपना नायक बना दिया था। लिहाजा 2007 में उनकी शानदार जीत मुश्किल नहीं दिखाई दे रही थी। मैं अपने कैमरामैन के साथ उनकी पहली चुनावी रैली में पहुंची। मैं ठीक से याद नहीं कर पा रही हूं, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है उस रैली का आयोजन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया था। नरेंद्र मोदी मंच पर अपने दाएं हाथ अमित शाह के साथ थे। इसके अलावा कई अन्य मंत्री भी मौजूद थे। मैं कई और राजनीतिक रैलियां भी कवर कर चुकी थी और मुझे पहले महसूस हुआ कि इस रैली में उनसे अलग कुछ भी नहीं था। लेकिन दिल्ली बैठे मेरे प्रोड्यूसर मुझे पहले ही बता चुके थे कि मोदी को भड़काऊ भाषण देने में महारत है और उस दिन भी उन्होंने मुझे निराश नहीं किया। वह बोले, सोहराबुद्दीन। वे मुझसे पूछते हैं कि सोहराबुद्दीन जैसे आतंकवादी के साथ मैं क्या करूं? भीड़ खुशी जाहिर करती है। पहली कतार में बैठे औरतों ने जोरों से तालियां बजाई। पहली कतार हमेशा उन्हीं के लिए आरक्षित रहती थी, क्योंकि माना जाता रहा है कि मोदी गुजरात में महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। लेखक आकार पटेल ने तो अपने एक कॉलम में लिखा दिया था कि गुजराती महिलाओं के लिए मोदी एक सेक्स सिंबल है। बहरहाल भीड़ की प्रतिक्रिया अपेक्षित ही थी। उसे मार दो, उसे मार दो। मुझे वह किसी रोमन रंगमंच सखीना नज़र आ रहा था। भाषण मियां मुशर्रफ और दिल्ली की सल्तनत सरीखे कटाक्षुनी उल्लेखक के साथ जारी रहता है। जब भाषण खत्म हुआ तो मोदी मंच से उतरे और गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य उन्हें फूल माला पहनाने लगे। भीड़ उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गई। मैं सुरक्षा घेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी और उत्तेजना में अपने कैमरामैन पर चिल्ला रही थी, जो मेरे पीछे आने के लिए भीड़ से जूझ रहा था। मोदी जी, एक सवाल। क्या इत्तेफाक था कि आपने समर्थकों और सुरक्षा घेरों से घिरा हुआ वह शख्स शायद एक
राजनीतिक सवाल की उम्मीद में मेरी तरफ मुड़ और देखने लगा। मोदी जी, गुजरात में 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर सोहराबुद्दीन की फर्जी मुठभेड़ में हत्या करने का आरोप लगा है। आपने जो अभी भाषण में बोला है कि आप उसे अब भी उचित ठहरा रहे होंगे। जवाब की उम्मीद में मैंने अपना माइक उनकी तरफ बढ़ाया, लेकिन वह पल कैमरामैन के नाम हो गया। नरेंद्र मोदी ने लगभग 10 सेकंड के लिए मुझे घूरा और फिर चल दिए। उनके मंत्री ने मुझे हिकारत भरी निगाहों से देखा। यह मेरा उस व्यक्ति से पहला आमना सामना था जो अब देश के उच्चतम शासकीय पद पर आसानी से है, यानी प्रधानमंत्री। निश्चित ही सोहराबुद्दीन की कहानी सामने लाने लायक थी और यह मौका इनकलाब अखबार पढ़ रही मेरी माँ के जरिए खुद ही मेरे सामने आ गया था। एक झटके में मैंने स्थानीय साइबर कैफ़े चल पड़ी। सोहराबुद्दीन से जुड़े इंटरनेट पर मौजूद सारे लिंक्स इस मामले की सीबीआई जांच और गुजरात के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभय चुडासमा की गिरफ्तारी की खबरों की ओर ले जाते थे। मैं चुडासमा से परिचय थी। 1 साल पहले ही उसने मुझे फ़ोन पर धमकाया था जब मैंने गुजरात बम धमाके के मामले में उनके एक मुख्य गवाह का मुकाबलानामा प्रकाशित किया था। चुडासमा गुजरात बम धमाके की जांच का मुख्य अधिकारी था। धमाकों के तार आखिरकार इंडियन मुजाहिदीन नाम के एक संगठन से जुड़े गए थे। चुडासमा राज्य सबसे तेज तर्रार और मीडिया में छाए रहने वाले अफसरों में से एक था। यह चर्चा आम थी कि वह गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह का करीबी था, लेकिन चुडासमा उन बाकी अफसरों से अलग था जो जल्दी ही खाकी शोहरत हासिल कर चुके थे। आगे जाकर जो खुलासे होने वाले थे, उनके अनुसार वह जालसाजों और हवाला लेन देन करने वाले से सौदेबाजी करने में बड़ा कुशल था और सोहराबुद्दीन भी उसका पाला हुआ गुर्गा ही निकला।